जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम इंजीनियर शाहजेब अकरम और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होती है? किसी भी चीज़ को आम अल्फाज में देखें तो आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। नाम से हमें ये पता चलता है, लेकिन स्पेसिफिकली हम आयनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो हमें किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ वैलेंस शेल। ये कंडीशन है इसकी कि सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में से सबसे बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और वो एटम की स्टेट में होना चाहिए, गैसीय स्टेट में होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यानी अलहदा होना चाहिए अकेला। मिसाल के तौर पे सोडियम है, गैसेस फॉर्म में जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतनी एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होगी, ये प्लस में होती है एनर्जी। ठीक है, तो अब्जॉर्ब होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। अब आगे इसकी टाइप्स हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड, थर्ड, इसी तरह से। तो जब हमने किसी भी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि मैग्नीशियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला और वो पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब इसी पॉजिटिव आयन में से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे और ये Mg1 पॉजिटिव से Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। आप देखें कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन सेकंड केस में जो एनर्जी है वो ज़्यादा कंज्यूम हुई है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। इसी तरह जब हम इस डाई पॉजिटिव में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नेक्स्ट केस में, तो इसको हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये वैल्यू और ज़्यादा होगी इससे। तो पता ये चला कि जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हमने उसके लिए कम एनर्जी चाहिए थी, आसानी से वो निकल गया। लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकाला उसको निकालने के लिए पहले से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला उसको निकालने के लिए दूसरे से भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसकी क्या वजह आती है? पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ मोर देन फर्स्ट। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं वो निकालते हैं न्यूट्रल एटम में से। ये देखें, ये न्यूट्रल एटम था और इसमें से हमने पहला इलेक्ट्रॉन ये जो माइनस किया निकाला इसमें से। लेकिन जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो न्यूट्रल एटम नहीं रहा, उस वक्त वो पॉजिटिव आयन बन चुका था। तो उस केस के अंदर जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। यानी न्यूक्लियस ने अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती से जकड़ा हुआ था, तो उसको उससे छीनने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। इस वजह से एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। जब हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो अट्रैक्शन जो है वो और ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को उससे बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से भी ज़्यादा होती है। तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ी है। जो इससे अगला काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।